नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी छात्रों को मेरा दिल से नमस्कार। और आज दोस्तों आपके सामने मैं रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं और ये जो क्लास रहेगा वो रहेगा हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण, अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड्स। आज ये टॉपिक अपन करेंगे। साथियों, जो स्टूडेंट इस समय आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भैया बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आज अपन शब्दों का व्यवस्थीकरण करेंगे और व्यवस्थीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का अगला क्लास। पहला क्लास लुप्त संख्या वाला टॉपिक मैंने हल करवाया है, आपको 60 क्वेश्चन कराए हैं। अगले जो 40 क्वेश्चन है वो रोक रखे, वो सेकेंड राउंड में अपन कंप्लीट करा देंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। तो आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। बिल्कुल, जैसा देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा, इसको आपको व्यवस्थित करना है और एक सही आंसर कमेंट करके मुझे बताना है। क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, पहला दे रखा पौधा, पहला दे रखा आपको पौधा, दूसरा आपको दे रखा है खाद्य, तीसरा आपको दे रखा है बीज, चौथा आपको दे रखा है पत्ती और पांचवा आपको दे रखा है फूल। हाँ जी, सभी स्टूडेंट अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो इसको व्यवस्थित करना है। आप मुझे व्यवस्थित करके बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते। तो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा क्वेश्चन पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती। पौधा, खाद्य, बीज और पत्ती। हाँ जी, इसी को व्यवस्थित कीजिएगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, व्यवस्थित करो बच्चों। आंसर क्या होगा जी? देखिए, अगर आपके सामने ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ऑप्शन मांग रहे हैं तो पहला ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1, 3, 4, 5 और 2। दूसरा ऑप्शन से आपको दे रखा है साथियों 3, 2, 4, 5 और 1। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते तो आपको दे रखा 3, 1, 4, 3, 1, 4, 5 और 2। और इसी प्रकार अगर हम साथियों चौथे ऑप्शन की बात करते हैं 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 और 1। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन को व्यवस्थित करना है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सार्थक क्रम में इनको जमाना है, व्यवस्थित कीजिएगा। बिल्कुल, यहां पर सी ऑप्शन चयन किया, बहुत अच्छी बात है भैया। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे पहले बीज होगा। सबसे पहले क्या होगा? बीज होगा। सबसे पहले क्या होगा? बीज होगा। तो बीज से किसका निर्माण होगा? बीज से पौधे का निर्माण होगा। यानी बीज से क्या मिलेगा अपन को? पौधा मिलेगा। फिर पौधे से अपन को क्या मिलेगी दोस्तों? पौधे से हमें पत्ती मिलेगी। क्या मिलेगी अपन को? पत्ती मिलेगी। क्या मिलेगी? पत्ती मिलेगी। और पत्ती के बाद क्या मिलेगा? फूल। पत्ती के बाद क्या मिलेगा? फूल। और फूल आने के बाद अपन को उसमें खाद्य देना पड़ेगा। फूल आने के बाद उसमें खाद्य देना पड़ेगा। तो इसका व्यवस्थित क्रम कुछ इस प्रकार का बैठेगा। देखिए, हालांकि आपका कहना सही है कि खाद्य आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सार्थक क्रम जब नहीं रखा। देखो पहले ऑप्शन को देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 1, तो पौधा आएगा। तो पौधा तो गलत है, पहले बीज होगा तभी तो पौधा होगा। इसका मतलब पहले ऑप्शन को तो आप काट दीजिए। बोले यार ये तो आंसर नहीं हो सकता, सबसे पहले बीज होना चाहिए तभी अपने पास पौधा होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ आपको दे रखा बीज, बिल्कुल सही बात है, बीज होना चाहिए। बीज के बाद आप डायरेक्ट खाद दे देते हो क्या? बीज के बाद आप खाद देते हो क्या? या तो खेत में खाद पहले देते हैं, तो बीज के बाद तो खाद कभी नहीं दे सकते। तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब पांचवें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो चौथा ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ फूल दे रखा है, तो पहले फूल थोड़ी आएगा। इसका मतलब हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? इस अकॉर्डिंग हमें सार्थक क्रम को ये जमाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें सार्थक क्रम को ये जमाना पड़ेगा। हालांकि अगर अपन खेत की बात करें तो खेत में पहले खाद्य दिया जाता है। पहले क्या दिया जाता है? खाद्य दिया जाता है। फिर बीज को बोया जाता है। फिर बीज को बोया जाता है, ठीक है।
फिर बाद में पौधा आता है, फिर क्या आता है, पत्ती आता है, और फिर क्या आता है, फूल आता है, और फिर क्या लगता है, फल लगता है, फिर क्या लगता है, फल लगता है। तो ये क्रम भी इसका ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट आंसर करना पड़ेगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट को आ गया, सभी को समझ में? गड़बड़ है आज। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है बच्चों। हाँ, आपको जो आ रहा है रेगुलर, बढ़ जाओ आप आगे। ये लो 1 मिनट सीट कर दी। इस पे टिक नहीं करना है ना, वापस ले लो। घर से निकली थी, बता के नहीं निकली? वो ये चला है। हाँ, वो दुकान पर है। हाँ, चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। साथियों, आपको दे रखा है पहला नंबर बीज, दूसरा नंबर आपको दे रखा है पुष्प, तीसरा नंबर आपको दे रखा है मिट्टी, चौथा नंबर आपको दे रखा पौधा, और पांचवा नंबर आपको दे रखा है फल। अब आप इसको सही व्यवस्थित क्रम में जमाइएगा। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है 4, 2, 5, 1 और 3। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा 2, 5, 4, 1 और 3। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5 और 4। चौथा ऑप्शन की बात करते हैं 3, 1, 4, 2 और 5। ये आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन रखे। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही। चलिए, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर चुके? जल्दी से कमेंट करो। बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल, आपके सामने 5 शब्द दे रखे हैं और इन 5 शब्द को आपको व्यवस्थित करना है, आपको सार्थक क्रम में जमाना है, सार्थक क्रम में जमाना, व्यवस्थित करना है। बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल, ये आपको दे रखा। साथियों बताइए आंसर क्या होगा? देखिए, अगर अपन राउंड करते हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप है ना रटे नहीं ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, रटे नहीं। आप जैसे ऑप्शन से हल करें, जैसे यहां पर दे रखा 4, तो 4 का मतलब पहले पौधा आता है क्या? तो पौधा से पहले क्या चाहिए अपन को? बीज चाहिए। इतना सा सोच लो कि पौधा से पहले बीज चाहिए, तो भैया ये 4 तो नहीं हो सकता है, ये 4 तो नहीं हो सकता, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर दे रखा 2 पर क्या है? पुष्प आ रहा है। फिर पुष्प से क्या मिला अपन को? फल मिला क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए अब देखिए, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी तो होती है। मिट्टी के बाद दूसरा नंबर पुष्प आता है क्या? नहीं, ये भी क्रॉस हो गया। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी दे रखा, बिल्कुल मिट्टी होगी भैया, मिट्टी होगी। उसके बाद 1 नंबर पे बीज, बिल्कुल मिट्टी के बाद बीज, मिट्टी होगी तभी तो आप बीज लगाओगे, मिट्टी होगी। दीवार पे बीज कहाँ लगेगा? मिट्टी होगी तभी बीज लगेगा, बिल्कुल। उसके बाद में पौधा बनेगा, बीज से, बीज से क्या बनेगा? पौधा बनेगा। उसके बाद पुष्प आएंगे और उसके बाद क्या लगेंगे? फल लगेंगे। तो ये इसका सार्थक क्रम बनेगा। इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा? आपको यहां पर डी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। ग्राम सेवक स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास नंबर 2 आपके सामने। क्लास नंबर 1 मैंने आपके सामने अपडेट कर दिया था, लुप्त संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ग्राम सेवक वाले बच्चों के लिए, और आपके सामने अब चल रहा है दूसरा टॉपिक। चलिए बात करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न आपको दे रखा बच्चों, पहला नंबर दे रखा बीज, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आपको दे रखा फल, तीसरे नंबर की बात करते हैं तो आपको दे रखा तना, चौथे नंबर की बात करते हैं तो आपको दे रखा पौधा,
और 5वें नंबर की बात करते हैं तो आपको दे रखा फूल, आपको दे रखा है फूल। चलिएगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन की राउंड करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 3 4 5 और 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 3 5 4 और 2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 5 3 4 और 2। और इसी प्रकार चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 3 5 2 और 4। और इसी प्रकार पांचों ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको इसका सार्थक क्रम जमाना होगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से बताइए इसका सार्थक क्रम क्या होगा। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट इस समय लाइव ले रहे हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाने में बिल्कुल शेयर करिए वीडियो। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होंगे यहाँ पर और सबको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ग्राम सेवक वाले बच्चे विशेष कर ध्यान दें। हाँ जी, बीज फल तना पौधा और फूल, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करें सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल, अब इसका सार्थक क्रम अपन बना देते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर बीज है तो बिल्कुल अपने पास में बीज होना चाहिए। बच्चों बीज होगा तो पौधे का निर्माण हो जाएगा, बीज होगा तो किसका निर्माण होगा, पौधे का निर्माण हो जाएगा। बीज होगा तो किसका निर्माण होगा, पौधे का निर्माण होगा। पौधा से क्या बनेगा, तना बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, तना बनेगा। और तना के बाद क्या आएंगे, तना के बाद फूल आएंगे। और फूल से बच्चों हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। फूल से बच्चों हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा बीज का नंबर कितना आ रहा है, यहाँ लिखा मैंने 1 नंबर आ रहा है। उसके बाद मैंने देखा पौधा का नंबर कितना आ रहा है, तो यहाँ देखा मैंने 4 नंबर आ रहा है। उसके बाद मैंने देखा तना का नंबर कितना आ रहा है, तो तना का नंबर 3 आ रहा है। उसके बाद फूल का नंबर देखा तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और फल का नंबर देखा तो कितना आ रहा है बच्चों, 2। तो 1 4 3 5 2 फिलहाल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। 1 4 3 5 2। बीज होगा तो हमारे पास में पौधा आएगा, पौधे से तना बनेगा, तना से फूल बनेगा और फिर फल का निर्माण हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को आ गया समझ में, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन आप इस क्वेश्चन का सार्थक क्रम जरूर बना लीजिएगा। सार्थक क्रम बना लो सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट सार्थक क्रम बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न लिख रहा हूं मैं आपके सामने। चौथा प्रश्न दे रखा है, पहला नंबर पे आपको दे रखा है बच्चों फल, दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है जड़, तीसरे नंबर पर आपको दे रखा तना, चौथे नंबर पर आपको दे रखा है पत्तियां, पांचवें नंबर पर दे रखा फूल और छठे नंबर पर दे रखा है शाखाएं। हाँ जी, सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि कमेंट कीजिएगा इसका जवाब क्या होगा। फिलहाल आपके सामने ऑप्शन में रख रहा हूं। ऑप्शन की बात करते 2 3 6 4 5 और 1। बी ऑप्शन दे रखा 3 2 5 3 2 5 1 6 और 4। सी ऑप्शन दे रखा है 1 3 6 1 3 6 4 2 5। और साथियों हम यहाँ पर डी ऑप्शन पे राउंड करते हैं 2 3 6 2 3 6 1 4 5। चलिए सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि प्रश्न संख्या 4 जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा और सही जवाब चयन करें। फल, जड़, तना, पत्तियां, फूल और शाखाएं, ये आपको दे रखी है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट बताइए आंसर क्या रहेगा।
प्रश्न संख्या 4, फल, जड़, तना, पत्तियां, फूल और शाखाएं। आपको 6 दे रखे शब्द और इनको आपको व्यवस्थित करना है। 6 शब्द दे रखे हैं, आपको इनको व्यवस्थित करना है। देखिए बच्चों, व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन से उठाओ, आप डरे नहीं, ऑप्शन से उठाए। पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहले क्या होगा? जड़ होता है क्या? देखो बीज होता है, तो बीज आपको नहीं दे रखा, तो बिल्कुल सबसे पहले जड़ होगा। जड़ से किसका निर्माण होगा? जड़ से किसका निर्माण होगा? तने का। पौधा है, पौधा नहीं दे रखा तो तना दे रखा, तो अपन तना मानेंगे, क्योंकि जड़ के ऊपर पौधा और फिर तना होता है। तो फिलहाल पौधा नहीं दे रखा, तो जड़ के ऊपर कौन हो गया? तना हो गया। तना के ऊपर बैठती हैं शाखाएं। ये देखिए साथियों, तना के ऊपर आती है शाखाएं, फिर शाखाएं पर निकलती है पत्तियां। बिल्कुल, पत्तियां के आगे आते हैं फूल और फिर लगते हैं फल। ये क्रम बैठेगा, तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन को राइट करना होगा। 2, 3, 6, 4, 5 और 1। देखिएगा, ये जवाब हमें मिल गया। पहले ऑप्शन को राइट करना होगा। कॉपी करें जल्दी से, सार्थक क्रम जमा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं। कर लिया सबने? चलो 5वां प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन दे रखा आपको। पांचवा प्रश्न आपको दे रखा है तना, जड़। पांचवा प्रश्न दे रखा आपको तना, दूसरा नंबर दे रखा आपको जड़, तीसरा नंबर दे रखा है फल, चौथा नंबर आपको दे रखा है फूल, पांचवा नंबर आपको दे रखा है शाखा और छठा नंबर दे रखा आपको पत्ती। चलिए जमाइए, इसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा। अब अपन डायरेक्ट कर ले क्या, बिना ऑप्शन दिए हुए? या ऑप्शन देना पड़ेगा? बताओ मुझे। ऑप्शन दे देता हूँ, है ना, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन से क्या होगा, तुक्का लगाने में थोड़ा आसान रहेगा आपको, है ना, इसलिए ऑप्शन दे देते। 2, 1, 5, 6, 4 और 3। बी ऑप्शन की बात करते हैं, 4, 5, 6, 1, 2 और 3। सी ऑप्शन की बात करते हैं, 1, 2, 4, 3, 5 और 6। और डी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो 6, 4, 5, 3, 1 और 2 ये दे रखे। चलो ऑप्शन भी दे दिए, ध्यान रखें। हाँ भाई मोनू नमस्ते, आप तुक्का नहीं लगाए, बिल्कुल सोच समझ कर जवाब करें। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या रहेगा? पहले आप सार्थक क्रम जमाइए इनका, बहुत अच्छी तरह से सोचिए क्या आंसर होगा, उसके बाद कोशिश करें। देखो अपन यहाँ सीख रहे ना, सीख रहे तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम तो अपन यहाँ दे नहीं रहे, हम तो सीख रहे। तो जब हम सीखते हैं ना, तो किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो ना आप, तो उसको दिल और दिमाग से सीखे, तभी आपके माइंड में वो सेट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो दिल और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तब जाकर आपके माइंड में वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा और एग्जाम में आपको धोखा नहीं देगा। या विशेष का ध्यान रखें। तो अभी आप सीख रहे हैं ना, तुक्का लगाकर कुछ नहीं रहे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं तुक्का लगाते हैं, फिर मैं आंसर बोलता हूँ सी, तो बोला हाँ यार मेरे भी सी आया था। ऐसा नहीं करें ना बच्चों, कोशिश कीजिए। आंसर क्या आएगा? देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर इसको अपन पहले पढ़ो, देखो तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती। तो बच्चों आपको पता सबसे पहले जड़ होगी, सबसे पहले क्या होगी? जड़ होगी। तो ये लिखा जड़, क्या होगी? जड़। अब जड़ से ऊपर कौन बैठेगा? तो देखो तना आ रहा है, तो तना बैठेगा। कौन बैठेगा बच्चों? तना बैठेगा, है ना, तना बैठेगा। अब तना से ऊपर क्या आ जाएगी? शाखा होगी, शाखा होगी ना बच्चों। तो देखिए शाखा हो जाएगी। अब शाखा से आगे क्या आएगी? पत्ती आएगी, है ना। और पत्ती के बाद क्या आ जाएंगे? फल और फूल आ जाएगा। तो फल और फूल आ जाएगा, ये इसका क्रम बैठेगा, ये सार्थक क्रम बैठेगा। तो देखिए इस एक ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा।
जड़ पहला नंबर आ रहा है, उसके बाद में तना आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर शाखा आ रहा है, क्या शाखा आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर अपने पास पत्ती आ रहा है, फिर फल और फूल आ रहा है। तो ए ऑप्शन को राइट करना होगा, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। कितना होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 लेकर आ रहा हूं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप कॉपी करते चले, नोट्स बना ले बच्चे, है ना। अपने कॉपी कर लिया सबने। चलो छठे प्रश्न की बात करते हैं। साथियों छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न आपको कह रहा है टेबल। ये छठा प्रश्न है। पहला नंबर दे रखा टेबल, दूसरा नंबर आपको दे रखा है वृक्ष, तीसरे नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है लकड़ी, चौथे नंबर की बात करते हैं तो आपको दे रखा बीज, और पांचवें नंबर की बात करते हैं तो आपको दे रखा पौधा। चलिए इसको आप सार्थक क्रम में जमाइए, है ना बच्चे, कोशिश करें सार्थक क्रम में। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन राउंड हो चुका है। 4 5 3 2 और 1। बी ऑप्शन दे रखा है 4 5 2 3 और 1। सी ऑप्शन है 1 3 2 4 और 5। और डी ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स जमाइए, आंसर क्या होगा। बिल्कुल छठे प्रश्न का जवाब करें सभी स्टूडेंट। जमाइए जल्दी से, क्या होगा। बिल्कुल इसको जमाते बच्चों, इधर देखो कैसे यूज करेंगे। टेबल, वृक्ष, लकड़ी, बीज और पौधा। तो सबसे पहले आपको पता, टेबल और कुर्सी की बात करें, फर्नीचर की बात करते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो लकड़ी के बने होने के लिए पेड़ जरूरी है, और पेड़ के लिए बीज होना जरूरी है। चलो तो सबसे पहले बीज होना चाहिए। बीज होगा तो पौधा निकलेगा, बीज होगा तो पौधा निकलेगा, और पौधा निकलेगा तो वृक्ष का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, वृक्ष का निर्माण हो जाएगा। और वृक्ष होगा तो लकड़ी हमें मिलेगी, और लकड़ी मिलेगी तो क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। ये आपके सामने क्रम है, सार्थक क्रम। अब बीज कौन से क्रम पे बैठा है, 4 नंबर पे। पौधा कौन से क्रम पे बैठा है, 5 नंबर पे। वृक्ष कौन से क्रम पे बैठा है, 2 नंबर पे। और लकड़ी कौन से क्रम पे है, 3 नंबर पे। और टेबल कौन से नंबर पे है, 1 क्रम पे। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हमें करना होगा बी ऑप्शन। क्या जवाब करना होगा, बी ऑप्शन लेना पड़ेगा। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ मुझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, सभी को आगे क्या समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन। चलिए बच्चों 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपको दे रखा है धागा। पहला नंबर दे रखा धागा, दूसरा नंबर आपको दे रखा पौधा, तीसरा नंबर आपको दे रखा है साड़ी, चौथा नंबर आपको दे रखा है रुई, 5वां नंबर दे रखा है कपड़ा। मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करें। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं। 5 शब्द है, 2 4 1 5 और 3। बी ऑप्शन दे रखा है 2 4 3 5 और 1। सी ऑप्शन दे रखा है 2 4 5 1 और 3। और डी ऑप्शन दे रखा है 2 5 4 3 और 1। ये दे रखा है। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 7वें प्रश्न का सही जवाब चयन करें। 7वें प्रश्न का सही जवाब चयन करें। बिल्कुल पौधा होगा, रुई होगा, धागा होगा, कपड़ा होगा, साड़ी होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन, बिल्कुल भैया ए ऑप्शन सही जवाब। क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। तो पौधा होगा तो यानी कपास का पौधा, कुछ भी बोलो तो उसके रुई लगेगी।
क्या लगेगी, रुई लगेगी। रुई लगेगी तो क्या बन जाएगा, धागा बन जाएगा। धागा बनेगा तो क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। और कपड़ा बनेगा तो उसके बाद क्या बनेगी, साड़ी बन जाएगी। ये भैया लगा लो स्टार, लगा लो स्टार, क्योंकि ये प्रश्न आएगा इंपॉर्टेंट। हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे कंफ्यूज, आपको नहीं होना है कंफ्यूज। पौधा, रुई, धागा, पहले धागा होता है, ध्यान रखना, उसके बाद कपड़ा और उसके बाद साड़ी बनेगी। तो आपको यहाँ पर जवाब करना होगा कौन सा ऑप्शन, कौन सा जाएगा इस पे, बी, ए ऑप्शन। देखो 1 मिनट, पौधा 2 नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 नंबर पे रुई, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन को राइट करना। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ये क्रम आपके सामने मैंने लिख दिया है, ए नंबर ऑप्शन को राइट करना होगा। आ गया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं साथियों। आठवां प्रश्न, आठवें प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं अपन। चलिए आठवां प्रश्न आपको दे रखा है धागा, उसके बाद दे रखा है कपास। पहला नंबर दे रखा धागा, दूसरा नंबर दे रखा कपास, फिर आपको दे रखा है मिट्टी, फिर आपको दे रखा मिट्टी तीसरे नंबर पे, उसके बाद दे रखा कपड़ा चौथे नंबर पे, फिर दे रखा चीथड़ा पांचवें नंबर पे, और उसके बाद दे रखा पौधा छठे नंबर पे। चलिए बता दीजिए इसका सार्थक क्रम। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, अब आप डायरेक्ट जमाने की कोशिश करें। देखो ऑप्शन से तुक्का मार देते हैं, अब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल 1 या 2 मिनट का समय दे दूंगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। धागा, कपास, मिट्टी, कपड़ा, चीथड़ा और पौधा, जल्दी से जवाब दो 8वें प्रश्न को। सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले मिट्टी होनी चाहिए। देखो बच्चों पहले मिट्टी होगी, हाँ मिट्टी होगी। तो देखो बीज, बीज हमें नहीं दिख रहा तो पौधा को राइट करना पड़ेगा, बिल्कुल पौधा होगा। पौधा के बाद क्या होगा, बिल्कुल कपास यानी रुई, और उसके बाद धागा, उसके बाद क्या होगा, धागा। धागे के बाद क्या हो जाएगा, चीथड़ा, कपड़ा आएगा, हाँ कपड़ा, और उसके बाद चीथड़ा। चलिए बिल्कुल 8वें प्रश्न का सही जवाब देखते हैं कितने बच्चे इसी क्रम में जमा रहे हैं। सबसे पहले मिट्टी, फिर पौधा, फिर कपास, फिर धागा, फिर कपड़ा और चीथड़ा। बहुत अच्छी बात है, सही क्रम जमाया है, सही क्रम जमाया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बात कर देंगे प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9, अब देखो ऑप्शन नहीं दूंगा ताकि क्या होगा कि थोड़े आप तुक्केबाजी से बच जाओगे, है ना। प्रश्न संख्या 9, कोशिश करें साथियों, सीखने की कोशिश करें आप, और जहां तक कोशिश हो आप टाइम स्पेंड कीजिए, आप समय ज़्यादा दीजिए आप इस चैनल को, बिल्कुल आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां दे रखा आपके सामने धागा पहला नंबर पे, फिर आपको दे रखा है बोना दूसरे नंबर पे, फिर दे रखा कपास तीसरे नंबर पे, फिर दे रखा आपको उर्वरक चौथे नंबर पे, फिर दे रखा कपड़ा 5वें नंबर पे, और फिर दे रखा बीज 6ठे नंबर पे। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार आपने 8वें प्रश्न को जमाया था बिना ऑप्शन दिए हुए, ठीक उसी प्रकार साथियों इसको भी जमाने की कोशिश कीजिएगा। 2 मिनट या 4 मिनट का समय ले लो, लेकिन कोशिश करें आप सही जवाब चयन करें, सही जवाब चयन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दिया भैया, सही जवाब दिया है। आज तो आपने कोशिश बहुत अच्छी की है। सबसे पहले क्या आएगा, बीज आएगा, क्या आएगा, बीज आएगा। बीज से क्या निकलेगा, बोना पौधा हो जाएगा, फिर क्या होगा, उर्वरक होगा, खाद दिया जाएगा, फिर क्या होगा, कपास,
फिर क्या होगा, धागा, और फिर क्या बनेगा बच्चों, कपड़ा बनेगा। यानी बीज का क्रम कौन सा है, 6, बोना का क्रम कौन सा है, 2, उर्वरक का क्रम कौन सा है, 4, कपास का क्रम कौन सा है, 3, धागा का क्रम कौन सा है, 1, और कपड़े का क्रम कौन सा है, 5। आप में से कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स थे जिसने इस क्वेश्चन का जवाब लिया है? ये 6, 2, 4, 3, 1, 5, बताइए जल्दी से। सभी स्टूडेंट का आ गया क्या? सभी स्टूडेंट का आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ बच्चों। आ गया? हाँ देखो, अब टाइम भी कम लग रहा है और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है ना। अब बिना ऑप्शन के करवा देते 5-10 क्वेश्चन। चलिए 10वें प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं, 10वें प्रश्न पे राउंड करेंगे, है ना बच्चों। 10वां प्रश्न आपको दे रखा है, दसवां प्रश्न दे रखा आपको। सबसे पहले दे रखा रुई, उसके बाद दे रखा है कपड़ा। रुई है 1 नंबर पे, कपड़ा है 2 नंबर पे, उसके बाद सूट दे रखा है 3 नंबर पे, और उसके बाद धागा दे रखा है 4 नंबर पे। चलिए इसको जमाइए। 10वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको जमाने की कोशिश करें। इसको जमाने की कोशिश कीजिएगा। रुई दे रखा है, कपड़ा दे रखा है, सूट दे रखा है और धागा दे रखा है। रुई, कपड़ा, सूट और धागा, जमाइए जल्दी से कोशिश कीजिएगा। कोशिश करें बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। रुई, धागा, कपड़ा और सूट, क्या बनेगा, रुई। सबसे पहले बनेगा रुई, उसके बाद आएगा धागा, उससे बनेगा कपड़ा, और उससे मिल जाएगा सूट। तो ये इसका क्रम बनेगा, तो 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा बिल्कुल बिल्कुल। कितने स्टूडेंट हैं जो सही जवाब चयन कर चुके? ये क्रम सार्थक क्रम बनना चाहिए। रुई का 1 आएगा, धागे का 4 आएगा, कपड़े का 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए 11वां प्रश्न में दे रहा हूँ, हाँ कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों 11वें प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन में कराऊंगा, 15 कराऊंगा है ना बच्चों, 11वीं तक। 11वें क्वेश्चन के राउंड कर रहे हैं अपन। प्रश्न संख्या 11 दे रखा आपको। 11वें का पहला नंबर दे रखा आपको अंगूर। पहला नंबर दे रखा अंगूर, दूसरा नंबर दे रखा है अंगूर का बाग, तीसरा नंबर दे रखा मंदिरा, और चौथे नंबर की तरफ अपन चल रहे हैं तो शराब बनाना, ये दे रखा बच्चों। हाँ जल्दी से बताओ 11वें प्रश्न का। और 5वां दे रखा आसवन करना। 5वां दे रखा है आसवन, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 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 सही चयन क्या है। 1 मिनट चेक कर लेता हूं, कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल पहला नंबर होगा हमारे पास में। सबसे पहले देखिए, आप सिंपल सोचिए, अंगूरों का बाग होना बहुत जरूरी है ना, अंगूरों का बाग होना जरूरी है। तो पहला आ जाएगा अंगूरों का बाग। देखो अंगूरों का बाग होगा तो अंगूर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अंगूर का निर्माण हो जाएगा। अंगूर का निर्माण हो जाएगा, हमें शराब बनानी है तो उस अंगूर का आसवन विधि करना होगा, यानी आसवन प्रक्रिया चालू होगी। तो आसवन करेंगे, आसवन करना, फिर आसवन करेंगे तो शराब बनना शुरू होगी, और उससे क्या हो जाएगा? मंदिरा। शराब बनेगा और उसके बाद सेवन करेंगे तो उसको बोलते हैं मंदिरा। जो दारू पीते हैं,
जो शराब का सेवन करते हैं क्या बोलते हैं? मंदिरा, उसको बोलते हैं मंदिरा, है ना, शराब का बनना और उससे लास्ट में हो जाएगा मंदिरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं ना बच्चों। सबसे पहले दे रखा है 12वां प्रश्न का पहला पॉइंट है काटना। पहला पॉइंट दे रखा काटना, दूसरा पॉइंट दे रखा व्यंजन, तीसरा पॉइंट दे रखा सब्जी, चौथा पॉइंट आपको दे रखा है बाजार, और पांचवा पॉइंट दे रखा है पकाना। चलिए बच्चों बताइए जल्दी से। काटना दे रखा है, व्यंजन दे रखा है, सब्जी दे रखा है, बाजार दे रखा है और पकाना दे रखा है। फटाफट से कमेंट कीजिए 12वें प्रश्न का आंसर। व्यवस्थित क्रम को सही जमाइए। बिल्कुल, आप पहले बाजार जाओगे। आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? बाजार जाओगे। अच्छा, बाजार जाओगे तो क्या लाओगे? बाजार जाओगे तो सब्जी लाओगे। बाजार जाओगे तो क्या लाओगे? सब्जी लाओगे। सब्जी लाकर क्या देखोगे? सब्जी लाकर उसको धोने के बाद काटने का काम करेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद काटेंगे, काटने के बाद क्या हो जाएगा? उसको पकाएंगे। क्या करेंगे? उसको पकाएंगे। काटने के बाद क्या होना चाहिए? पकाना चाहिए। और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, फिर खाने का प्रक्रिया व्यंजन कहलाती है। हो गया क्लियर? तो बाजार जाना है, सब्जी लेकर आना है, उसको सब्जी को धोना है, फिर अच्छी तरह से काटना है, फिर अच्छी तरह से फ्राई करना है, फ्राई करके पका लेना है, और उसके बाद में रोटी में डालकर आराम से खा लेना है। ठीक है, यही इसका क्रम बैठेगा। चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। चलिए बच्चों, 13वां प्रश्न दे रखा है। 13वां प्रश्न दे रखा है। पहला नंबर दे रखा है नुस्खा, दूसरा नंबर दे रखा है पकाना, तीसरा नंबर दे रखा है परोसना, चौथा नंबर दे रखा है संगठक, और पांचवा नंबर दे रखा है पकाना। पकाना, बिल्कुल आप इसका सार्थक क्रम सही जमा दीजिएगा। परोसना है ना? अच्छा अच्छा, पांचवा खाना है, खाना भी है, पांचवा खाना है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। बताइए जल्दी से। यहाँ तो टेंशन आ गई आपको, अब क्या करें? क्योंकि देखो, आपको पकाना और खाना, पकाना, परोसना और खाना, ये तो पता है सबको, ये तो सबको पता है कि पकाना, परोसना और खाना। अब बात अड़ रही है यहाँ पर नुस्खा या संगठक, इन पर अड़ रही है। बाकी 3 चीज तो क्लियर है आपके पास में, बस 2 ही चीज पे आप टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले नुस्खा निकलेगा, उसके बाद क्या होगा? संगठक। उसके बाद क्या होगा? पकाना। उसके बाद क्या होगा? परोसना। और फिर क्या होगा? खाना। ये हो जाएगा, यानी 13वें प्रश्न का ये जवाब होगा। 13वें प्रश्न का ये जवाब होगा। चलिए तैयार हो 14वें प्रश्न के लिए? हाँ भैया, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14। 14 प्रश्न है खेत, दुकान, रसोई और थाली। पहला दे रखा है खेत, उसके बाद दे रखा है दुकान, रसोई, थाली। खेत, दुकान, रसोई और थाली। इसका सार्थक क्रम जमा दीजिएगा। इसका सार्थक क्रम जमा दीजिएगा। हाँ जी, इसका सार्थक क्रम जमा दीजिए।
खेत, दुकान, रसोई और थाली। यहाँ तो टेंशन आएगी आपको, यहाँ तो टेंशन आने वाली है कि दुकान पर जाना है या रसोई में जाना है या खेत में जाना है, क्या करना है, या थाली लानी है। पहले ये सोचो, आप जल्दी से सोचो, कमेंट करो जल्दी से। खेत, दुकान, रसोई और थाली, खेत, दुकान, रसोई और थाली, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? खेत में जाओगे, उसके बाद दुकान, उसके बाद रसोई, उसके बाद थाली। इसका क्रम ऐसे ही चलने वाला, इसका क्रम ऐसे ही चलने वाला, यानी ये सही सार्थक क्रम में जमा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। 15 प्रश्न जो आपको मैं क्विज के रूप में दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जल्दी से सार्थक क्रम बता दीजिए, आंसर क्या होगा ऑप्शन में जरूर दे दूंगा, है ना बच्चों। 15 प्रश्न राउंड कर रहे हैं अपन। हाँ जी, 15 प्रश्न दे रखा आपको। पहला दे रखा है काटना, दूसरा दे रखा है पहनना, तीसरा दे रखा है निशान लगाना, चौथा दे रखा है नापना। देखो जो सिलाई करते होंगे ना, बुटिंग का जिनको आता है वो तो बिल्कुल राइट जवाब करेंगे, कम से कम और कुछ नहीं तो बुटिंग करके इस क्वेश्चन को तो आंसर निकालना सीख जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 3, 2, 4 और 5, 4, 3, 1, 5 और 2। सी ऑप्शन दे रखा 3, 1, 4, 5 और 2, और डी ऑप्शन दे रखा है 2, 4, 3, 1 और 5। हाँ, सभी स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है, विशेष निवेदन है। 1 से लेकर 14 भैया मैंने हल करवाए थे ना, सारे क्वेश्चंस लिखे, एक एक तरीके से समझाए। आपका एक छोटा सा काम होगा, वो काम क्या होगा सुन लीजिए। मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ना, आप एक रजिस्टर खरीद लीजिएगा और उसमें आप अपना राइट डाउन करते जाइएगा और रेगुलर मुझे भेजते जाइएगा, ताकि मुझे ये ध्यान रहेगा कि हम जिन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं ना वो वास्तव में पढ़ रहे हैं। तो हम 15 की जगह 30 क्वेश्चन करा देंगे, भले मेहनत ज़्यादा कर लेंगे हम, लेकिन आप सक्सेस हो, आपकी नौकरी लगे, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते जाइएगा और आप रेगुलर हमारे क्लासे ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी प्रकार अगर आपको क्लासे नहीं मिल पा रही है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको रेगुलर लिंक अपडेट होते रहेंगे, तो आप वहाँ से भी क्लास ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट कीजिए, लेकिन सबसे ज़रूरी कमेंट है इस 15 प्रश्न का आंसर आपको जवाब करना है। सभी स्टूडेंट को निवेदन है कि 15 प्रश्न का आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगली क्लास करंट अफेयर की हम शुरू करने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए करंट अफेयर का जो टाइम रखें वो किस समय हम टाइम रखें। ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी करंट अफेयर की, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सोलह प्रश्न आप इधर देखो, हाँ आशीष इधर देखना। पहला दे रखा आपके सामने रक्षा करना, दूसरा आपको दे रखा सार्थक क्रम में चल रहा है ये दबाव, तीसरा दे रखा है राहत, चौथा दे रखा है वर्षा, और पांचवा दे रखा है आपको बाढ़। चलिए आप बताइए इसका सार्थक क्रम क्या होगा। देखिए मैं ऑप्शन आपके सामने फिलहाल 1-2 प्रश्न के रख रहा हूँ, फिर बाद में ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट अपन करेंगे 2, 4, 3, 1 और 5। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा 2, 5, 4, 1 और 3। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 2, 4, 5, 1 और 3। चौथा ऑप्शन की बात करते हैं 3, 2, 4, 5 और 1। बिल्कुल आप इसका सार्थक क्रम जमाइए। पुष्पा बताओ क्या होगा सार्थक क्रम। 16 प्रश्न का आंसर बिल्कुल पहले वर्षा होगी, फिर क्या होगा राहत, अच्छा राहत हो जाएगी, वर्षा आते ही राहत कर दी, बाढ़, सॉरी अच्छा बाढ़, फिर दबाव, फिर फिर दबाव किस पे बनाओगे सामने वाले पार्टी में जो बाढ़ के अंदर फंस गई उस पर दबाव बनाओगे, बोले तब निकालना है, निकलना नहीं तो बहना है, ये दबाव। अच्छा फिर और
फिर रक्षा करोगे, पहले धमका दोगे फिर रक्षा करोगे। हाँ भाई, और बताओ आप। दबाव। दबाव, बिल्कुल। वर्षा। सबसे पहले दबाव बढ़ेगा, फिर बाढ़ है। फिर वर्षा। मौसम बढ़ता ना तो दबाव बढ़ता है, यानी टेम्परेचर पे दबाव बढ़ेगा तो क्या बनेगी, वर्षा आएगी। वर्षा आएगी तो क्या आएगी, बाढ़ आ जाएगी। बहुत तेज आएगी तो बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आएगी तो हमें रक्षा करनी पड़ेगी या राहत लेना पड़ेगा। इनमें कंफ्यूजन हो आप, बताओ जल्दी से बताओ, राहत दोगे या रक्षा करोगे, करेंगे सर। बताओ जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा और फिर बाद में राहत मिलेगी। ये इसका सार्थक क्रम होगा, ये इसका सार्थक क्रम होगा। तो सबसे पहले दबाव बनेगा, फिर बरसात आएगी, फिर बाढ़ आएगी, फिर आप रक्षा करोगे और फिर उन्हें राहत मिलेगी। ये आप विशेषकर ध्यान रखना। तो 16 प्रश्न का आंसर आप कॉपी कर लीजिएगा। अब ऑप्शन में नहीं दूंगा, डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय अपने पास में भी कम है। चलिए 17 प्रश्न की बात करते हैं। सत्रह प्रश्न आपको दे रखा है। पहला दे रखा आपके सामने सांप, दूसरा दे रखा आपके सामने घास, तीसरा दे रखा आपके सामने चील, चौथा दे रखा अपने पास में मेंढक और पांचवा दे रखा है टिड्डा। चलिए इसका आप सार्थक क्रम सही जमा दीजिएगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि इसका सार्थक क्रम सही जमा दीजिएगा। आंसर क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले क्या होगा, घास। घास होगी, फिर क्या होगा, मेंढक। अच्छा टिड्डा। घास टिड्डा, टिड्डा से बड़ा कौन होगा, मेंढक, मेंढक फिर सांप और सांप चील। देखिए से सबसे पहले घास को कौन खाता है, घास को खाता है कौन, टिड्डा खाता है, खाता ना। अभी आपने देखा होगा बाजरे या उस पर छोटे छोटे से वो आ जाते हैं टिड्डे, आते नहीं आते, वो उस बाजरे के उसको खा जाते हैं पत्ते को। तो घास को कौन खाता है, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक। मेंढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, चील। ये इसका क्रम हो जाएगा, ये इसका क्रम हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न अपने पास में है। हाथी, दूसरा दे रखा आपको बिल्ली, तीसरा आपको दे रखा मच्छर, चौथा आपको दे रखा बाघ, पांचवा आपको दे रखा है वहल। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और वहल मछली, ये आपके सामने पांच दे रखे। आप जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। मच्छर, हाँ बिल्कुल, मच्छर, फिर बिल्ली, बिल्ली, फिर बाघ, फिर बाघ, फिर हाथी, हाथी, फिर ये वहल। बिल्कुल सही है। सबसे छोटा मच्छर, मच्छर से बड़ा कौन है, बिल्ली, बिल्ली से बड़ा कौन है, बाघ, बाघ से बड़ा कौन है, हाथी, और हाथी से बड़ा कौन है, वहल। हाथी से कौन बड़ा है, वहल। क्लियर हो गया, वहल मछली है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं 19वां। देखिए सार्थक क्रम हमारा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले अपने 15 क्वेश्चन किए और आज की सीरीज में अपन 16 से लेकर नेक्स्ट प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 19। 19 दे रखा है वयस्क, पहला नंबर दे रखा है वयस्क, दूसरा नंबर दे रखा है आपके सामने बच्चा, तीसरा नंबर दे रखा है शिशु, चौथा नंबर दे रखा है बालक, पांचवा नंबर दे रखा है किशोर। चलिए बताइए जल्दी से इसका सार्थक क्रम क्या बैठेगा। शिशु, सभी स्टूडेंट से निवेदन है जल्दी से बताओ बच्चों, सार्थक क्रम क्या बैठेगा। शिशु, बच्चा, बालक, किशोर, वयस्क। हाँ क्या जमाया, शिशु, बच्चा, बालक, किशोर, वयस्क।
सबसे पहले शिशु, हाँ फिर बच्चा, बच्चा, फिर बालक, बालक, फिर किशोर, फिर वयस्क। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जमाया। सबसे पहला आएगा शिशु, शिशु से क्या बनेगा? बच्चा, बच्चा से क्या बनेगा? किशोर, किशोर, किशोर से क्या बनेगा? बालक, और बालक से क्या बन जाएगा? वयस्क। बिल्कुल, जमा लीजिएगा। शिशु, शिशु से शिशु, बच्चा, बालक, किशोर। अच्छा अच्छा, अरे यार पहले बालक आएगा ना, ये गलती कर दी मैंने। आपने हाँ, बालक फिर किशोर। शिशु, देखिए, शिशु, बच्चा, बालक, किशोर और वयस्क, इसका बिल्कुल सार्थक क्रम बैठेगा। हाँ जी, 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न आपको दे रखा है सबसे पहले साड़ी आओ, है ना, ये लिखा हुआ ना, साड़ी आओ। दूसरा दे रखा आपको शिशु। तीसरा आपको दे रखा है यौवनारंभ, आरंभ। और चौथा दे रखा आपको युवा वयस्कता। और पांचवा दे रखा आपको शैशव। पांचवा दे रखा आपको शैशव। चलिए, इसका सार्थक क्रम जमा दीजिएगा। इसका सार्थक क्रम जमाओ सभी। सर मैं बताऊं, पता नहीं सही है गलत है। हाँ सर, हाँ आज पहले बताओ। शिशु, हाँ फिर यौवनारंभ, नहीं, ऑप्शन बोलो आप, तो ऑप्शन बोलो। तीसरा तीसरा, हाँ भाई, आपके क्या आएगा? हाँ पुष्पा, बताओ जल्दी से। देखो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा शैशव अवस्था। सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी? शैशव अवस्था। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन शैशव अवस्था। ये देखिए सार्थक क्रम इसका, जिसको अपन बाल्य अवस्था भी कहते हैं। सबसे पहले आ जाएगा शैशव अवस्था, उसके बाद आएगा शिशु अवस्था, उसके बाद कौन सी अवस्था आ जाएगी? शिशु अवस्था। उसके बाद आएगा युवा वयस्कता, यानी युवा, युवा वयस्कता। उसके बाद आएगी यौवनारंभ, ठीक है। और उसके बाद साड़ी आओ, ये साड़िया भी होता है। बुढ़ापे का जमाना, बुढ़ापा का जमाना आ जाएगा ना उसके बाद। तो शैशव अवस्था, शिशु, युवा वयस्कता, यौवनारंभ, और उसके बाद आएगा साड़ी आओ। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21वां। देखिए, ये सार्थक क्रम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को हल करा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। हाँ जी, 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न दे रखा आपको, सबसे पहले दे रखा शिशु। पहला दे रखा आपको शिशु, दूसरा दे रखा आपके सामने वृद्ध, तीसरा आपको दे रखा है प्रौढ़, चौथा आपको दे रखा है किशोर, और पांचवा आपको जो दे रखा है वो दे रखा है बालक। चलिए, इसका सार्थक क्रम जमा दीजिएगा। इसका सार्थक क्रम शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक। बिल्कुल, सबसे पहले कौन आएगा? शिशु अवस्था आ जाएगी, उसके बाद में बालक अवस्था आ जाएगी, उसके बाद में किशोर, किशोर अवस्था आ जाएगी, उसके बाद में प्रौढ़, उसके बाद में वृद्ध, नहीं,
प्रौढ़ आएगा वृद्ध आएगा, यहाँ का प्रौढ़ आएगा, उसके बाद आएगा वृद्ध, तो उसके बाद प्रौढ़ आएगा बिल्कुल, और उसके बाद वृद्ध अवस्था। प्रौढ़ अवस्था का मतलब आप जब 41 साल से आप हो जाते हो 50 से 55 साल के मध्य, तो वो प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। और 60 से ज़्यादा हो जाते हो तो उससे बुढ़ापा अवस्था कहलाता है, 60 से लेकर जाता है। हालांकि 60 भी प्रौढ़ अवस्था आती है, 70 के बाद बुढ़ापे की अवस्था हो जाए। जब आपके पोता पोते हो जाए तब आप बुढ़े हो जाओगे, ये समझ जाना। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हाँ 22वां प्रश्न। बाईसवां प्रश्न पहला दे रखा आपको भ्रूण, दूसरा आपको दे रखा है बच्चा, तीसरा आपको दे रखा है शिशु, चौथा आपको दे रखा है प्रौढ़, और पांचवा दे रखा है युवा। चलो इसको बताओ, इसका क्या होगा सार्थक क्रम। हाँ जी, सभी जो लाइव क्लास देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। शिशु, बच्चा, युवा, प्रौढ़। जल्दी से बताइए। भ्रूण, सबसे पहले भ्रूण होगा, बिल्कुल भ्रूण होगा सबसे पहले, फिर शिशु, फिर शिशु, हाँ तो सर पापा आपने हाँ, उसके बाद बताइए। फिर बच्चा, बिल्कुल, उसके बाद बच्चा होगा, बिल्कुल, फिर युवा, फिर युवा, फिर आप प्रौढ़। फिर प्रौढ़ बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन में गलत है। हो गया क्लियर? ये इसका सही सार्थक क्रम चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 23 और 24 की। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। 23वां दे रखा आपको, सबसे पहले दे रखा है तरुणाई, तरुणाई अवस्था। दूसरा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है युवा अवस्था। तीसरा आपके सामने दे रखा है वो दे रखा बाल्य अवस्था। इसका सार्थक क्रम जमा दीजिएगा। चौथा आपके सामने दे रखा है चौथा शेषवावस्था, और पांचवा जो आपको दे रखा है 23वां प्रश्न है ना, हाँ वृद्धावस्था। चलिए बताइए क्या होगा। चौथा होगा सबसे पहले क्या आएगा? शेषवा, बिल्कुल, सबसे पहले क्या आएगा? शेषावस्था, शेषवावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद नहीं युवावस्था, तरुणाई, तरुणाई, हाँ उसके बाद युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले बैठेगा शेषवावस्था, सबसे पहले बैठेगा शेषवावस्था। उसके बाद क्या बैठेगा? बाल्यावस्था, उसके बाद आएगी बाल्य अवस्था। उसके बाद आएगी तरुणावस्था, तरुणाई, हाँ उसके बाद युवा, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, और उसके बाद में वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। ये इसका सार्थक क्रम बैठेगा, ये इसका सार्थक क्रम बैठेगा। चलिए 24वें प्रश्न का, 24वें प्रश्न में आपको दे रखा है सबसे पहला पॉइंट है बालक। दूसरा आपको दे रखा है नौकरी। तीसरा आपको दे रखा है बालक विवाह। चौथा दे रखा है नवजात शिशु। चौथा दे रखा है नवजात शिशु, और पांचवा पॉइंट दे रखा है वो दे रखा अपने पास में शिक्षक। हमारे पास दे रखा है शिक्षा। चलिए इसका सार्थक क्रम जमा दीजिएगा। इसका सार्थक क्रम जमा, हाँ नवजात शिशु, उसके बाद बालक, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद नौकरी, और उसके बाद विवाह हो जाना। तो बिल्कुल सबसे पहला क्या बैठेगा?
सबसे पहले होगा नवजात शिशु। सभी कुआरे थे। नवजात शिशु। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप बालक अवस्था में आओगे। उसके बाद क्या ग्रहण करोगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या होगी? नौकरी होगी। उसके बाद क्या होगी? छोकरी मिलेगी तो विवाह हो जाएगा। सर ऐसा होता लेक- है, सर इस वाले दूसरे साल चले तो कोई शादी नहीं होगी इसकी। हाँ भाई। 25वां 25वां पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? जन्म। दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? मृत्यु। तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है सब यात्रा। शव यात्रा। चौथा विवाह। चौथा पॉइंट दे रखा है विवाह। पांचवा पॉइंट दे रखा आपको शिक्षा। चलिए इसका सार्थक क्रम जमा दीजिए। हाँ जी। शिक्षा, विवाह, सबसे पहले जन्म होगा तो आप शिक्षा ग्रहण करोगे, शिक्षा फिर आपका विवाह हो जाएगा, फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और फिर यात्रा शव यात्रा निकलेगी। तो ये सार्थक क्रम है। जन्म, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद विवाह, उसके बाद मृत्यु और उसके बाद शव यात्रा। छोटा सा जन्म है इंसान का और जिसमें ये क्रम चलता है, जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु और शव यात्रा। ठीक है। 26वां। और इसमें भी इंसान को इतना घमंड क्या करेगा? कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना। हाँ जी। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न का आंसर बताओ भैया क्या होगा? 26वां प्रश्न का आंसर लिखा ही नहीं सर, बोल रहे 26वां प्रश्न का आंसर बताओ। हाँ आपने क्या किया, जल्दी से बताओ। मैंने बताया था ना आपको क्या नहीं? पहले 26वां बच्चा प्रश्न है। गोत्र भी था सकता है। कुल गोत्र। परिवार नहीं पहला दे रखा आपको जाति, कुल गोत्र भी होता पहला दे रखा जाति, दूसरा दे रखा है आपको परिवार, तीसरा आपके सामने दे रखा है कुल गोत्र, चौथा दे रखा है विशिष्ट, क्या दे रखा है? शिष्ट जाति नहीं कुल, भैया कुल गोत्र चौथे में थोड़ी ना है कुल गोत्र। चौथा क्या दे रखा है? चौथे में है, तीसरे में तो वो है नवविवाहित जोड़ा। नवविवाहित जोड़ा। तीसरा है नवविवाहित जोड़ा, नवविवाहित जोड़ा। चौथा है कुल गोत्र और पांचवा है विशिष्ट जाति। विशिष्ट जाति। हाँ जी, इसका बताओ आंसर क्या होगा? पहले परिवार है। कुल गोत्र। पहले कुल गोत्र आएगा और बोलो जाति। सबसे पहले आएगा इसमें नवविवाहित जोड़ा। उल्टा हो गया। नवविवाहित जोड़ा पहला आएगा इसमें, नवविवाहित जोड़ा। लिखो आप नवविवाहित जोड़ा। देखो नवविवाहित जोड़ा होगा तो उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? परिवार क्या बनेगा? कुल परिवार बनेगा ना। बिल्कुल परिवार बनेगा। परिवार बनेगा तो कोई हमें क्या पूछेगा? जाति आपकी जाति क्या है। क्या पूछेगा? आपकी जाति क्या है। फिर क्या पूछेगा? निकालेगा। आपका कुल गोत्र क्या है। क्या बनेगा? कुल गोत्र क्या है। उसके बाद क्या पूछेगा? विशिष्ट जाति। आपकी विशिष्ट जाति कौन सी जाति क्या है। निकल कर आया? आपकी विशिष्ट जाति क्या है। आ गया सभी को समझ में? आया नहीं आया? तो नवविवाहित जोड़ा, परिवार, जाति, कुल गोत्र और ये तो विशिष्ट उल्टा करके जाति। बोल रहे हो इसमें। हाँ? उल्टा कर रहे हो तो भाई देखो सबसे पहले परिवार कैसा आएगा? नवविवाहित जोड़ा होगा तभी तो परिवार बनेगा। आपकी शादी होगी तभी तो आपका परिवार बनेगा। तो इसके लिए पहले शादी करनी पड़ेगी या पहले परिवार बना लोगे? आप बताओ मुझे।
भाई पहले शादी होगी ना, तो नवविवाहित जोड़ा तो परिवार बनेगा, फिर आपसे जाति, फिर कुल गोत्र, फिर विशिष्ट जाति, ये इसका सार्थक क्रम रहेगा। हाँ आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 30 तक करने हैं अपन को। 30 हाँ 28वां प्रश्न है। 27 होगा ना, हाँ, 17। 27वां आपको दे रखा है परिवीक्षा। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भैया, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। परिवीक्षा। दूसरा नंबर आपको दे रखा है साक्षात्कार। तीसरा दे रखा है चयन। चौथा दे रखा है नियुक्ति। पांचवा क्या दे रखा है? विज्ञापन। पांचवा दे रखा विज्ञापन। छठा आवेदन। और छठा क्या दे रखा है? आवेदन। आवेदन। हाँ भाई इसको क्रम में जमा दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट, सच में 100% आता है एग्जाम में। पहले विज्ञापन। पहले विज्ञापन। सबसे पहले विज्ञापन आता है अखबार में, हाँ उसके बाद फिर आवेदन। आप आवेदन करोगे, उसके बाद चयन करेंगे। कौन चयन करेंगे? साक्षात्कार, हाँ उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार, हाँ फिर चयन होगा, फिर चयन हो जाएगा, फिर नियुक्ति फिर नियुक्ति होगी और परिवीक्षा। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या आएगा? विज्ञापन। विज्ञापन आएगा। विज्ञापन आने के बाद आप क्या करोगे? आवेदन, आवेदन करने के बाद कॉल लेटर आएगा, आपका साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद चयन, आपका चयन हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति, नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति लेटर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद परिवीक्षा। शिक्षा, परिवीक्षा ट्रेनिंग पर चले जाऊंगा। ठीक है चलिए 28वां। 28वां आपको पहला दे रखा पुलिस। बिल्कुल। दूसरा क्या दे रखा है? दंड। फिर हमें पुलिस पकड़ने आएगी, तीसरा क्या दे रखा आपको? अपराध। अपराध, चौथा क्या दे रखा आपको? फैसला, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति, और पांचवा क्या दे रखा आपको? फैसला। बताओ इसका सार्थक क्रम क्या होगा? अपराध, सबसे पहले आप अपराध करोगे, फिर पुलिस आएगी। फिर पुलिस आएगी, फिर बाद में कौन आ जाएगी? पुलिस आएगी, बिल्कुल फिर फिर न्याय। न्यायमूर्ति पास ले जाएगी, पुलिस आएगी, फिर कहाँ ले जाएगी आपको? न्यायमूर्ति के पास, न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी। फैसला सुनाएगा, फिर फैसला सुनाएगी, न्यायमूर्ति क्या करेगा? फैसला सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। फिर दंड देगा, फिर आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, फिर क्या होगा? घर वाले मिलने आ जाएंगे, है ना? सही है ना? हाँ बोलो भैया। इसमें पहला नंबर क्या दे रखा है? सजा, सजा। दूसरा नंबर क्या दे रखा है? बंदी, बंदी। बंदी, एक मिनट। तीसरा क्या दे रखा है? गिरफ्तार, फिर अपराध, गिरफ्तार। फिर क्या दे रखा है? अपराध, अपराध। फिर न्याय, पांचवा क्या दे रखा है? न्याय, न्याय। यही है ना? चलो बताओ इसमें क्या होगा? अपराध। पहले अपराध, पहले अपराध हो जाएगा, फिर गिरफ्तार करेंगे। पहले अपराध होगा, फिर क्या हो जाएगा? गिरफ्तार, गिरफ्तार। गिरफ्तार करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? न्याय होगा, न्याय होगा, उसके बाद फिर सजा होगी, फिर फिर दंड, बंदी, बंदी बनाने। फिर काम करवाएंगे, और फिर आपको क्या बना देंगे? बंदी बनाएंगे, जेल में रख रहा। पढ़ाएंगे सर। तो गिरफ्तार हो जाओगे, फिर न्याय, फिर सजा और बंदी बनाकर आपको अंदर जेल में बिठा देंगे, वहां फिर आपसे काम करवाएंगे। ठीक है हाँ जी। नेक्स्ट तीसवा देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले प्रस्तुति, प्रस्तुति, सिफारिश, सिफारिश, आगमन, दूसरा दे रखा है सिफारिश, आगमन, तीसरा क्या दे रखा है? आगमन, आगमन, हाँ चौथा चर्चा, चर्चा, फिर परिचय, पांचवा परिचय, और बस
यही दे रखा क्या? चलो बताओ क्या होगा? पहले आगमन होगा, बिल्कुल, पहले हमारे घर पे कोई मेहमान का आगमन होगा, फिर परिचय, फिर परिचय होगा, उसके बाद हम परिचय करेंगे। पूछेंगे क्या क्या है सर? हाँ, उससे फिर प्रस्तुति चर्चा होगी, होगी, फिर प्रस्तुति, प्रस्तुति, फिर चर्चा होगी, फिर क्या हो जाएगी? चर्चा, चर्चा। चर्चा हो जाएगी, फिर सिफारिश, सिफारिश, फिर सिफारिश करेंगे। और सिफारिश का लेकर आया हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 15 से 30 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए और आज ये टॉपिक का यही समाप्त हो चुका है। और कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो व्यवस्थित क्रम यानी सिटिंग अरेंजमेंट नामक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर लेना।